Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we will try to focus on Indian indices and then after that we will try to talk some particular stocks. So without any delay we start our video. सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन पे ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए रेडी है और अगर हम बात करते हैं एफ आई डी आई की डाटा की तो एफआई की बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट में यूएस मार्केट का जॉब डाटा अच्छा आ रहा है। तो यूएस मार्केट की जॉब डाटा अच्छी आ रही है तो ये हमारे मार्केट के लिए प्लस भी है और निगेटिव भी है। प्लस इस मायने में है कि यूएस का मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली वर्ल्ड मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। निगेटिव इसलिए है क्योंकि एफआई के पैसे यहाँ से पुल होने की संभावना है। दूसरा चीज़ ये है कि इस स्तर पे मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एफआई को लार्ज कैप स्टॉक्स में नहीं दिख रही है। बट मार्केट ने एक पॉज लिया था और उस पॉज को लेकर के मार्केट फिर मूवमेंट करने को रेडी है। और मार्केट का अगला टारगेट अगर मैं ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा ओआई जो बिल्डअप है कॉल में वो 18,700 की तरफ है और 18,400 के पुट पे सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप है। मीन्स ये है कि 18,400 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई सेल करके अगर पैसे कमाना चाहता है तो वो 18,300-400 के पुट को वो सेल कर सकता है। और अगर कोई बाय करके अगर पैसा कमाना चाह रहा है तो मार्केट में कल जब भी उसे एक छोटा सा डिप मिलेगा तो वो मार्केट में आपको बाइंग एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मैं वन डे की चार्ट की अगर मैं बात करूं तो वन डे पे मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक मार्केट कल गैप अप खुलेगा क्योंकि कल परसों रात में फ्राइडे के नाइट में यूएस मार्केट ने बहुत अच्छा मतलब 1% से ज़्यादा की उसकी मूवमेंट थी। तो उसका असर मार्केट में कल आपको दिखेगा, वो गैप अप ओपन होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट का अगर हम 1 घंटा का टाइम फ्रेम का अगर हम चार्ट खोलते हैं तो मार्केट में अगर आपको जो है सो मार्केट अगर ये 18,400 के राउंड में अगर आपको मिलता है तो मार्केट में एक फिर से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने की संभावना होगी। अब यही चीज़ अगर हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में मैं देख रहा था सुबह से निफ्टी आपको हायर हाई बना रहा था बट बैंक निफ्टी ने दोपहर बाद से जो है मार्केट में सपोर्ट करना मार्केट को शुरू किया। और दोपहर तक मैं देख रहा था एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक निगेटिव थे पार्शियली और फिर धीरे धीरे वो भी पॉजिटिव हो गए। और मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में आपका ये रैली जो स्टार्ट हुआ है वो 43,387 से स्टार्ट हुआ है। और मुझे लगता है कि मार्केट की ये रैली कम से कम 500 पॉइंट और मार्केट को पुश करने के लिए जाएगा। बट अब प्रॉब्लम ये मुझे लगता है कि अगर मार्केट को अगर और 500 पॉइंट चलना है या 1000 पॉइंट अगर मार्केट को चलना है तो उसमें जब तक आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक की सपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम ये बात नहीं कर सकते हैं। बट 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप है, मतलब ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। और 44,500 के कॉल पे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस आपके बिल्डअप है तो ये इसका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैंक निफ्टी में अगर आपको एंट्री करना है तो बैंक निफ्टी के में एंट्री करने के लिए आपको एक मौका जो मिलेगा वो आपका ये जो जून है मार्केट में ये आपका 43,800 850 के एक जून है। इस जून में मुझे लगता है कि मार्केट एक बार फिर आएगा तो फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा वो मेरा फोकस जो रहेगा वो इंडाइसिस से हट करके स्टॉक्स पे मेरा फोकस रहेगा। उसमें मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था मदरसन सुमी। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। यूरोप का बिजनेस और यूएस का बिजनेस अगर धीरे धीरे रिवाइव करेगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन कंपनियों को होगी जिन कंपनियों का आपका जो है इनकम जो है वो यूरोप और यूएस मार्केट पे बेस है। जिसमें से एक संवर्धन मदरसन सुमी भी है जिसका जो बिजनेस जो है वो आपका लगभग जो है सो मतलब 50 to 60% का बिजनेस इनका बाहर से इनका डिपेंड करता है। और अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट की बात करूं तो ये आपका $85 पे जाने को रेडी है। और आप अगर आप इसको देखोगे तो कंटिन्यूअस इसमें जो है सो ये बाइंग आ रही है। और मुझे लगता है कि ये आपका 85 तक आपको आराम से ये आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस तक मतलब जाने की संभावना है। और मेरा टारगेट जो अगर मैं बात करूं तो मेरा टारगेट जो है वो 150 का है आने वाले एक साल में।
और मैं इसको इसलिए खरीद के रखा हुआ हूँ। दूसरी मैं बात करूंगा, वो मैं बात करूंगा डेल्टा कॉर्प की। क्यों मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज को समझिए। कोरोना का जो फियर था वो खत्म हो चुका है, लोग अब घूमने फिरने की तैयारी कर रहे हैं, बाहर मूव कर रहे हैं। दूसरा चीज क्या है कि अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हैं तो ऑनलाइन गेमिंग में अब धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेल्टा कॉर्प का एक तो कैसीनो का बिजनेस है, दूसरा ऑनलाइन गेमिंग का भी बिजनेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेल्टा कॉर्प को हम बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का टारगेट इसका 260 का आपको लगेगा, और ऊपर मेरा जो टारगेट होगा वो इसका प्रीवियस जो भी है मैं उसको क्रॉस के लिए मैं इसको बाई करके रख रहा हूँ। मेरा व्यू यहाँ से आने वाला 1 साल जो है वो मुझे बुलिश दिख रहा है। हाँ, ये है कि बीच बीच में आपको छोटे छोटे गिरावट आपको मिलेंगे, वो गिरावट जो होगी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। मेरा दूसरा जो स्टॉक्स है वो है मेरा टाटा कंज्यूमर। अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे हमारा घट के आ रहा है। तो इन्फ्लेशन घट के आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अनाज जो हम लोग खाते हैं उनकी कॉस्टिंग घट रही है। तो उनकी कॉस्टिंग घट रही है तो जैसे टाटा कंज्यूमर है, मैरिको है, एचयूएल है, आईटीसी है, ये सब जो एफएमसीजी की कंपनी है इनका, ब्रिटानिया है, इन सब की जो इनपुट कॉस्ट होगी वो घटेगी। और अगर इनपुट कॉस्ट अगर इनकी घटेगी तो इनका क्या होगा, मार्जिन आपका क्या होगा, एक्सपैंड होगा, और ये कंपनियां ऊपर की ओर जाएंगी। इसमें से एक टाटा कंज्यूमर है। दूसरा अगर आप चाहो तो आप मैरिको देख सकते हो। अब इसी का ठीक उल्टा, अगर अभी आप मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा पेज इंडस्ट्री की। अभी आप देख रहे होंगे कि पेज इंडस्ट्री लास्ट डे जो है सो आपका 10% आपका वो गिरा था। क्यों गिरा था? दरअसल क्या है कि पेज इंडस्ट्रीज की जो है सो मार्जिन श्रिंक हो रही है। अब मार्जिन श्रिंक होने के क्या चीज़ें रीजन होती है, ये चीज़ मुझे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या है कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कॉटन। तो अगर कॉटन के प्राइसेस अगर हाइक होंगे तो इनका मार्जिन पे प्रेशर बनेगा, जैसा कि आप 6 महीना पहले आप देख रहे थे एफएमसीजी सेक्टर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस पे जैसे इसने लो मारा था आपको 34,987 का, और ये बंद हुआ है आपका 37,000 पे। तो ये जो प्राइसेस थे, तो ये प्राइस पे जिस व्यक्ति ने उठाया वो बेवकूफ़ नहीं था, और वो जिस बाल उठाया उसका व्यू आने वाला 1 साल 2 साल का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस पे इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। इस सेक्टर में आपको डॉलर इंडस्ट्रीज है। आप चाहें तो डॉलर इंडस्ट्रीज को भी, जहाँ आप चाहें तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो लक्स इंडस्ट्रीज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो रूपा को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये सारी जो सेक्टर है इस सब में जो है ना, ये कॉटन के जो प्राइसेस हैं इसकी वजह से इनका मार्जिन का भी इशू हो रहा है। बट आने वाला 6 महीना में फिर जब नया फसल धीरे धीरे जब इनका आएगा तो जो मार्जिन का जो इशू है वो इशू फिर धीरे धीरे इनका खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा ब्रिटानिया के साथ में आईटीसी, एचयूएल, ये सब के साथ में देखा जो इन्फ्लेशन के जो जब जैसे कूल ऑफ हो रहा है तब ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो अगला किसी को 6 महीना साल भर के लिए अगर स्टॉक्स बाय करना है तो ये स्टॉक्स बाय कर सकता है, क्योंकि ये सब क्या है आपके 50% नीचे मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।